हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार शर्मा केडीसी परिवार में आर.के. शर्मा क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और वो टॉपिक था अपने पास क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें हम लोग जो टॉपिक करेंगे आज, ये टॉपिक है अपने पास लॉरेंज फोर्स। ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, व्हेन वी टेक द फील्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखते हैं तो क्या होता है, फिर हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रखते हैं तो क्या होता है। लेकिन अब बात करेंगे अगर हम दोनों फील्ड का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी, अब चार्ज को रखते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब मैंने इसको चार्ज को रख दिया और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएगा। दोनों फील्ड फोर्स लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो होगा QE के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो QV क्रॉस B, अभी पढ़ा था हमने, इसके बराबर होगा। ठीक है, पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स ये, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स ये। जब नेट फोर्स की बात करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का समेशन लेंगे तो QE प्लस QV क्रॉस B। Q को दोनों के अंदर से कॉमन ले लेंगे, जब Q को दोनों के अंदर से कॉमन ले लेंगे बच के आ जाएगा EV क्रॉस B। ये Q और ये Q दोनों हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ से ये Q और यहाँ से ये Q कॉमन ले लिया तो यहाँ पर E बच जाएगा, V क्रॉस B बच जाएगा। तो Q तो ये हो गया, V क्रॉस B। इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स को यूज़ कहाँ पर करते हैं, लॉरेंज फोर्स लॉरेंज साहब ने कब दिया, पहले तो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, फिर लॉरेंज साहब आए। लॉरेंज साहब ने क्या क्या बोला जी, दोनों का कॉम्बिनेशन लो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, नेट फोर्स ये लगा, नेट फोर्स क्या लगा ये। ठीक है, ये फोर्स देखो V क्रॉस B है तो V क्रॉस B मतलब वेलोसिटी और B के तो हमेशा कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, तो ये अपने पास प्रिंसिपल बन गया। इस प्रिंसिपल पर काम करने लगा साइक्लोट्रॉन। इस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या हो गया, साइक्लोट्रॉन हो गया। तो साइक्लोट्रॉन किसका एप्लीकेशन है, लॉरेंज फोर्स का। आपको क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है। एयरफोर्स में भी पूछा जाएगा, नेवी में, किसी में पूछ सकता है कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है। हम बता देंगे जी, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है। लॉरेंज फोर्स के ऊपर काम करता है साइक्लोट्रॉन। या फिर ऐसे भी लिखा होता है, व्हेन अ चार्ज इज केप्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज तो सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव करेगा। तो देखिए, साइक्लोट्रॉन का डायग्राम ये, साइक्लोट्रॉन में आपको बताऊंगा कैसे अरेंज करते हैं। एक डी लेते हैं ये, और डी कैसी होती है, होलो होती है। कैसे होती है, होलो होती है, खोखली होती है। कैसी होती है, खोखली। और एक डी ये ले ली, इसका नाम रख दिया D1, इसका नाम रख दिया D2। यहाँ पर रख दिया हमने चार्ज पार्टिकल। क्या रख दिया, चार्ज पार्टिकल। अब आपको दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो साइक्लोट्रॉन होता है वो किस टाइप के चार्ज को एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है। तो साइक्लोट्रॉन का जो काम होता है वो, साइक्लोट्रॉन का क्या होता है, चार्ज पार्टिकल लिया, चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो हाई वेलोसिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, चार्ज पार्टिकल को हमने हाई वेलोसिटी से वेलोसिटी प्रोवाइड की, उसको न्यूक्लियस से टकरा दिया तो न्यूक्लियस टूट जाएगा। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में भी हम लोग साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। किसमें, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। या फिर किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराना हो, क्या कराना हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराना हो तो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, साइक्लोट्रॉन। सॉल्व हो जाएगा। चलिए, पहला डी ये, दूसरा डी, दोनों डी खोखली होती है, होलो होती है। चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखो क्या होगा, ये अपने पास क्या है, ऑसिलेटर है। क्या है, ऑसिलेटर है, AC करंट पास हो रहा है। ये चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है। बाई चांस ऐसे करके सिचुएशन होगी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ से ये नेगेटिव वाली अपनी तरफ खींच लेगी चार्ज को ऐसे, फिर ठीक है। अब ये ऑसिलेटर है, इसमें तो AC करंट पास होगा ऐसे करके, तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ऐसे चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा, कभी पॉजिटिव। तो एक टाइम पर फिर क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इसके नेगेटिव। अब प्रोटॉन इसके अंदर एंटर कर चुका है, अब प्रोटॉन इसके अंदर एंटर कर चुका है तो अब ये नेगेटिव खींचेगा अपनी तरफ, फिर प्रोटॉन इधर आ जाएगा। फिर क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। अब ये नेगेटिव अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा इसको, तो ये ऐसे करके मूव करता है और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाती है और यहाँ पर क्या कर देते हैं, होल। जैसे इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू पहुँच जाती है, जो अपने को चाहिए वो स्पीड पहुँच जाती है, इस होल के अंदर से एग्जिट करता है और जो टारगेट है जहाँ पर इसको हिट कराना होता है, इस टारगेट को जाके क्या कर देगा, ये हिट कर देगा। क्या कर देगा, हिट कर देगा। ठीक है, यही काम है बस। तो यहाँ पर ऑसिलेटर होता है, दोनों डी होलो होते हैं। ये अपने पास क्या है, दो मैग्नेट है।
ये मैग्नेट का क्या हो गया नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। तो इसके अंदर से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी पास होता है। तो देखिए हमने क्या प्रोवाइड करा दिया इसको, तो करंट प्रोवाइड कर दिया। एक तो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, एक नॉर्थ साउथ रख के मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। तो किसके अंदर रखा है ये कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो हो गया ना इसका प्रिंसिपल, ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है। तो क्यों यूज करते हैं पॉजिटिव चार्ज को एसिलरेट कराने के लिए। एसिलरेट क्यों कराते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में भी काम आता है, या फिर जहाँ भी अपने को हाई स्पीड वाले चार्ज की ज़रूरत है वहाँ पर हम साइक्लोट्रॉन लेके जाते हैं, चार्ज को क्या करा देते हैं एसिलरेट करा देते हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन और लॉरेंज फोर्स का ये छोटा सा कंसेप्ट है, बस खत्म, ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को, यहाँ पर क्या हो गया खत्म हो गया। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहते हैं, देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं और मैं कोशिश करूंगा ख़त्म करने की, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगा। इसके कई पार्ट बन चुके हैं, कई पार्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि कोई भी चीज़ छूट नहीं जाए, कहीं से क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लो सॉल्व कर लो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लो। अब है मेरे पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देता हूँ तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या रखा हमने, वो सॉरी मैग्नेटिक कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, और लिख लो इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर करते हैं तो क्या फोर्स लगेगा, वो फोर्स देखना है। तो देखिए मैं कहता हूँ जी मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ये है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ये बना देता हूँ इनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या रखूँगा मैं, किसी भी कंडक्टर को पुट कर दूँगा, क्या करूँगा किसी भी कंडक्टर को इसके अंदर में पुट कर दूँगा। तो देखिए रख दिया मैंने कंडक्टर, ये कंडक्टर रख दिया और इसके अंदर से क्या करंट जा रहा है, आई करंट पास हो रहा है, क्या जा रहा है आई करंट। तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, किधर लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, फोर्स कौन बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन बताएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है क्या कहता है, फादर मदर चाइल्ड। इसको मैं ड्रॉ कर दूं इसके ऊपर, चलो ड्रॉ कर देता हूँ। तो फ्लेमिंग्स आपका लेफ्ट हैंड रूल कहता है, देखिए ये हैंड हो गया अपने पास, ठीक है, तो ये तो मेरा थंब हो गया, क्या हो गया थंब, ये फर्स्ट फिंगर होगी, ठीक है, तो ये सेकंड फिंगर है 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो ऐसे करके और दो फिंगर अपने पास यहाँ पर रही होंगी ऐसे करके, ठीक है, दो फिंगर ऐसे करके रही होंगी, ठीक है, समझ जाइए आप, हैंड है, हाथ है। तो ये मेरे पास क्या हो गया फर्स्ट फिंगर, क्या होगी ये फर्स्ट फिंगर। मैंने कहा फादर मदर और चाइल्ड याद रखिए, इनके बीच में आपस में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। फादर का मतलब क्या होता है फोर्स, मदर का मतलब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, और सी का मतलब क्या होता है करंट। करंट मतलब आई हो गया, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी हो गया, एफ मतलब फोर्स हो गया। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स बताओ कितना लग रहा होगा भाई, क्या फोर्स लग रहा होगा, फोर्स देखिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर लगा दी। चलिए करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो इसको ऐसे घुमा दीजिए, करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, करंट की डायरेक्शन ऊपर। तो ये देखिए थंब किधर आ गया इसकी डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लग रहा होगा इसके ऊपर, इधर फोर्स लग रहा होगा, यूज कर सकते हैं ना, तो इधर फोर्स लग रहा होगा इस करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर, ये वायर के ऊपर, समझ में आ गया ना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को कैसे यूज करना है अपने को, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा अपने को, फोर्स, थंब, फर्स्ट फिंगर मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट को। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर था तो अंदर उंगली, करंट ऊपर जा रहा है तो करंट वाली उंगली अंदर, थंब इधर हो गया तो फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। ये फोर्स लग कितना रहा होगा, फोर्स की वैल्यू बतानी है अपने को, क्या बतानी है फोर्स की वैल्यू। हमने पढ़ा था किसी भी चार्ज पर अगर फोर्स लगता है तो क्या होता है QVB लगता है, क्या लगता है QVB। यहाँ से चार्ज तो मूव कर रहा होगा और इसकी लेंथ क्या है L है, लेंथ क्या है इसकी L है। हम कहते हैं जी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो लेंथ बाई टाइम वेलोसिटी हो गई इसकी। भाई लेंथ, कोई भी चार्ज है उस चार्ज ने ये लेंथ कितने टाइम में कवर की है, लेंथ बाई टाइम वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी की जगह पर मैं लेंथ बाई टाइम रख दूँ, रख देता हूँ भाई। तो क्यों, ये लेंथ इनटू में क्या हो गया टाइम, और इनटू में क्या था वेलोसिटी। अब देखिए चार्ज ओवर में टाइम क्या होता है, आपने पढ़ा है कुछ,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट का चार्ज क्या होता है अपने पास, करंट क्या होता है, करंट होता है। तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू में आई एल क्रॉस बी। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसकी लेंथ एल दे रखी है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स काम करेगा, आई एल बी के बराबर फोर्स काम करेगा। इसको लिख सकते हैं एल क्रॉस बी को साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो आई एल बी साइन थीटा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। बना कहाँ से, यहाँ से। तो किसी भी चार्ज को रखता हूँ तो क्यू बी भी फोर्स लगता है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को तो लगता हूँ तो आई एल बी। बना यहीं से, बस वेलोसिटी की पुट किया मैंने, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो किसी को भी रखो आप। इसके कुछ एप्लीकेशन आपको बताता हूँ, किसी क्या बताता हूँ, इसके कुछ एप्लीकेशंस बताता हूँ, उन एप्लीकेशंस को यूज कैसे करेंगे आप देखिए। इसके कुछ एप्लीकेशंस बताता हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में बताऊंगा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन की फॉर्म में ही आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास दो वायर हैं, इनमें से सेम करंट जा रहा है, इसके अंदर से आई करंट जा रहा है, इसके अंदर से I2 करंट जा रहा है, डायरेक्शन तो सेम है। तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये बताना है। तो देखिए मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ इस वायर के द्वारा, तो थंब इधर गया, उंगली अंदर, तो कहाँ पर रहेगा, अंदर की डायरेक्शन में। अंदर क्यों रहेगा आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब मेरे को इस वायर के द्वारा चाहिए यहाँ पर, तो फिंगर इस साइड में, ये करंट तो कहाँ पर रहेगा, बाहर की तरफ। तो कहाँ पर रहेगा, बाहर की तरफ, ये आउट। ये तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। कहाँ हो गया अपोजिट भाई, इस वायर के द्वारा अंदर, इसके द्वारा बाहर, तो अंदर बाहर ऐसे फोर्स लगेगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। एक के द्वारा अंदर, दूसरे के द्वारा बाहर, तो क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। जब ये कैंसिल आउट कर देगा तो ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो क्वेश्चन का आंसर दे दोगे आप लोग, बिल्कुल दे दोगे। क्या, अगर दो वायर है और दोनों वायर के अंदर से करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दो वायर है, इसके अंदर से करंट अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल, इसलिए करेंगे क्योंकि अगर मैं इसके द्वारा देखता हूँ तो थंब नीचे हो गया, तो इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, तो ये तो सेम डायरेक्शन में हो गया, तो डबल मैग्नेटिक फील्ड लग गया, तो फोर्स कितना लगा होगा, डबल लग रहा होगा। ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी नहीं करोगे तो एक बढ़िया कंसेप्ट देखिए, इसके द्वारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एक और भी बढ़िया कंसेप्ट बताता हूँ, इसके द्वारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस दूसरे वायर को रख दिया, तो इसके ऊपर फोर्स, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर जाएगा, अंदर। कहाँ पर जाएगा, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, इस पर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, अंदर। करंट कहाँ जा रहा है, इधर, तो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा भाई। इस वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ऐसे करके, तो यहाँ पर अंदर होगा, अंदर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कहाँ जा रहा है, उधर, तो फोर्स लगेगा इधर, इसका मतलब अपनी तरफ खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया। इसकी बात करता तो इसके द्वारा देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर, और इस वायर पर करंट कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो करंट जा रहा है कहाँ, नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर लगा, इधर। भाई इस वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी तो अंदर होगा। कहाँ पर होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इनसाइड होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहाँ पर होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वायर के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो फोर्स उधर, तो क्या कर दिया, रिपेल। तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन में करंट है, अपोजिट में, तो क्या करेंगे, रिपेल। बात खत्म, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना फालतू पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्वेश्चन नंबर था दूसरा। क्वेश्चन तीसरा पूछा जाता है, अगर मेरे पास कोई भी स्प्रिंग है, ऐसे करके स्प्रिंग है, इसके अंदर से मैंने करंट आई पास करा दिया, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी। तो याद रखेंगे ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये कॉइल्स हैं, कॉइल्स में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा। तो मान लेते हैं 1 कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल, 4 कॉइल, 5 कॉइल, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो हम कहते हैं सेम डायरेक्शन में जाता है, तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को। ठीक है, बाकी आप लोग ये असाइनमेंट है, आपको लोग इसको एनालाइज करके देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। किसी भी स्प्रिंग से करंट पास करते स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी सॉरी, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक्सपेंड नहीं होगी। अपोजिट में रिपेल करेंगे, सेम में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इन 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए जी, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी तो लगा रहे होंगे, तो मैं फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताऊंगा आपको। ठीक है, हालांकि एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन आपको बताऊंगा मैं फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये दोनों
ये तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी तो लगाएंगे। उस फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो, फोर्स हो जाएगा मेरे पास μ0/4π, ठीक है, इंटू में 2 I1 I2 दोनों का करंट बाई इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस a है तो बाई a नीचे लिख देंगे। a क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इनटू में लेंथ कितनी है, दोनों की इक्वल लेंथ ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इक्वल। अगर आप कहोगे जी इक्वल लेंथ नहीं अलग अलग लेंथ है, तो अगर इक्वल लेंथ नहीं अलग अलग लेंथ है तो जो छोटी वाली लेंथ है वो लेंगे, बड़ी वाली नहीं लेंगे। कौन सी लेंगे, जो छोटी वाली लेंथ है वो लेंगे, बड़ी वाली लेंथ नहीं लेंगे। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, फोर्स ये हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देखता हूँ। अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इनके ऊपर फोर्स, इसको लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछ सकता है, या फिर क्या पूछ सकता है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर बना के पूछ सकता है, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल हैं, क्या है, दो चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे v की स्पीड से, तो उनके बीच का फोर्स बताइए। तो एक क्वेश्चन ही लिख लीजिए, कोई कंसेप्ट नहीं है। एक चार्ज पार्टिकल तो मैं Q1 मान लेता हूँ, दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या मान लेता हूँ, Q2। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ, R। ये चार्ज पार्टिकल जा रहा होगा V1 की स्पीड से, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा V2 की स्पीड से, दोनों के बीच में फोर्स बताइए। अब ये चार्ज मूव करने लग जाता है तो करंट बनता है, और करंट का इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स बताएं इन दोनों के बीच का, याद रखेंगे ना। चार्ज मूव करता है तो करंट बनता है, और करंट का इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन अपने को तो फोर्स पूछा है, तो फोर्स मैग्नेट फोर्स रहेगा इन दोनों के बीच में। वो फोर्स क्या रहेगा अपने पास, वो फोर्स रहेगा μ0/4π Q1 Q2, V1 V2 दोनों की वेलोसिटी, इनके बीच का डिस्टेंस r²। ये मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहेगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। क्या रहेगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए, कोई डाउट नहीं है ना। अगर दो चार्ज मूव कर रहे हैं तो करंट बनेगा, और करंट का इफेक्ट मैग्नेट होता है, इसलिए दोनों के बीच का मैग्नेटिक फोर्स ये हो जाएगा, याद रखेंगे। और अगर मैं पर पास रेस्ट की बात करता तो रेस्ट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है, ये वाला फोर्स होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको रेशियो पूछेगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दोनों के बीच की रेशियो निकालेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो रेशियो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो निकालना है अपने को। तो रेशियो अगर निकालेंगे तो रेशियो आ जाएगा अपने पास μ0ε0 V1/V2। क्या रेशियो आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का μ1ε0 V1 इंटू V2, μ0ε0 V1। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। वहाँ पर मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा कि 1/μ0ε0 का अंडर रूट, ये लाइट की स्पीड होती है। क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होती है, 1/√μ0 और ε0, 1 में, तो ये लाइट की स्पीड होती है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास μ0 ये इजिकल टू 1/c² नहीं बन जाएगा। तो इस 1/c² को यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी V1 V2/c²। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। अब हम लास्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन था तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, दोनों का रेशियो भी पूछ सकता है, सी की फॉर्म में भी पूछ सकता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यहाँ से। अब इस चैप्टर के लास्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और वो लास्ट कंसेप्ट है गैल्वेनोमीटर। लास्ट कंसेप्ट क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए गैल्वेनोमीटर। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, सबको समझ में आ रहा है ना, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, पीसफुली शांत होकर के बैठिए, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर होता क्या है, गैल्वेनोमीटर बनाता हूँ, एक यहाँ पर मैग्नेट होती है, एक यहाँ पर मैग्नेट होती है, ठीक है। इसके बीच में ये कॉइल होती है, इस कॉइल के ऊपर ये वायर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, वायर लगे होते हैं ऐसे करके, ठीक है। इन वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं AC के साथ में, से एक वायर यहाँ से लेके और एक वायर यहाँ से लेके ऐसे। यहाँ पर एक क्या लगी होती है, नीडल।
नीडल यहाँ पर रीडिंग देती है अपने को 0 1 2 3 4 ऐसे करके, क्या देती है, रीडिंग देती है 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेट का क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, जब हमने दो मैग्नेट रख दी तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आँख के अंदर से करंट जा रहा होगा और करंट को हम रखते हैं तो क्या लगता है, कोई ना कोई फोर्स लगता है, फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, घूमेगा जैसे, तो ये ऐसे करके घूमेगा। जब ये यहाँ से ऐसे करके घूम गया तो थीटा एंगल पर घूमेगा। जब फोर्स रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट करता है तो रोटेशनल मोशन में मैंने आपको बताया था टॉर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टॉर्क। तो ये जितना ज़्यादा एंगल पर डेविएट होगा, ये जितना ज़्यादा एंगल पर डेविएट होगा उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, थीटा के हो गया। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में के थीटा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या ले लिया हमने, ये ले लिया, क्या ले लिया, ये। अगर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में निकालना चाहूँगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर से करंट आई जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न एन है। क्या है अपने पास, नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न की बात करूँगा तो एन है मेरे पास, और करंट क्या जा रहा है इसके अंदर से, करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है मेरे पास भी है। तो उस टाइम पर टॉर्क कितना लग रहा होगा, मैं डिराइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट रिलेशन लिखूंगा, डिराइव करने का टाइम अपने पास है नहीं, और ना आपको उस लफड़े में पढ़ना है, हमको काम की चीज़ पढ़नी बताऊंगा अभी। तो टॉर्क ये कब है, जब रेस्ट की स्टेट में, किसकी स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में। जब ये डेविएट होगा तो टॉर्क डेविएशन केस में होता है मेरे पास BINA साइन थीटा, बीना साइन थीटा। याद रखेंगे क्या होता है, बीना साइन, किस केस में, डेविएशन की केस में। तो याद रखेंगे रेस्ट की केस में ये टॉर्क, टॉर्क टॉर्क है तो दोनों को बराबर पुट कर देंगे, टॉर्क है भाई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हो गया, रेस्ट में रहेगा उस केस में ये हो गया अपने पास, और मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा उस केस में डेविएशन में, ये हो गया भाई। तो टॉर्क टॉर्क तो सेम रहेगा, तो दोनों को डिवाइड करेंगे BINA। हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो थीटा को 90 डिग्री मान लेंगे, क्या, नहीं, क्योंकि करंट ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसको 90 डिग्री की मान लेंगे, कब, मैक्सिमम की बात करेंगे। तो BINA बराबर में क्या हो गया, के थीटा हो गया, क्या हो गया, के थीटा। अब देखिए अपने पास जो एग्जाम में दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो दो क्वेश्चन बनते हैं सेंसिटिविटी के। सेंसिटिविटी के कैसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक तो होती है मेरे पास करंट सेंसिटिविटी, क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, इसको IS से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है मेरे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, दिखाई दे रहा है सभी को, ये होती है मेरे पास VS। वोल्टेज सेंसिटिविटी को तो VS से रिप्रेजेंट करता हूँ, और करंट सेंसिटिविटी को किससे रिप्रेजेंट करूँगा, IS से। अब इन दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे, इन दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। तो देखिए करंट सेंसिटिविटी का जो मैथमेटिकल एसेस होता है, करंट सेंसिटिविटी IS इज इक्वल टू में डेविएशन प्रोवाइड पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी VS इज इक्वल टू में डेविएशन प्रोवाइड पर यूनिट वोल्टेज। मैंने यहाँ पर इसके अंदर से AC अप्लाई किया, तो करंट अप्लाई करने पर यूनिट करंट में कितना डेविएशन हो रहा है, इसको तो मैं करंट सेंसिटिविटी बोलूँगा, और पर यूनिट वोल्टेज में कितना डेविएशन हो रहा है, ये बात सेम है, लेकिन करंट मैंने अप्लाई किया तो करंट पर यूनिट कितना अप्लाई कर रहा है, तो इसको करंट सेंसिटिविटी दिया, इसको वोल्टेज सेंसिटिविटी बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ओम साहब तो अपने को ये चीज़ बोलते हैं, V इक्वल टू में IR होता ही है, V इक्वल टू IR होता है, तो करंट क्या हो गया, V/R। ये मैंने आपको क्यों बताया, यहाँ पर देखेंगे। तो मैं अगर क्या करता हूँ, थीटा के नीचे I को लिख देता हूँ, क्या कर देता हूँ, थीटा के नीचे I को, तो थीटा के नीचे I को लिख दिया तो मेरे पास क्या बन गया, थीटा के नीचे I लिखूँगा तो BNA/K। इसको हम लोग करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे। करंट सेंसिटिविटी का एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, ये हो गया। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वोल्टेज की वैल्यू I इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ एक बार, चलिए रखते हैं भाई। अब मैं इस I की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा तो मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख दूँ एक बार। अब तो हमने यहाँ पर तो कर ही लिया, ठीक है, ये समझ में आ गया, अगर दोनों को बराबर पुट कर लिया, यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से I की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दिया, I की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, B। I क्या होता है, V/R। I क्या बराबर हो गया, V/R के बराबर हो गया NA।
इज इक्वल टू में के थीटा। अब मैं थीटा के नीचे वोल्टेज को ले जाता हूँ, ठीक है, तो थीटा बाई वी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर भी उधर चला जाएगा मेरे पास, ठीक है, क्या बचेगा, बी एन ए ओवर में आर के क्या है अपने पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आर क्या है, ये रेसिस्टेंस किसका होता है, मैं गैल्वेनोमीटर की बात करता हूँ तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हो जाएगा। इसको तो मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलूँगा, क्या बोलूँगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलूँगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, थीटा बाई वी इज इक्वल टू में क्या हो गया, बी एन ए बाई आर जी ओवर में के। ये बी एन ए बाई के किसके बराबर था, बी एन ए बाई के तो करंट सेंसिटिविटी के बराबर था, किसके बराबर था, करंट सेंसिटिविटी के बराबर। तो यहाँ से मैं जो बी एन ए बाई के की वैल्यू है, ये बी एन ए बाई के, ये बी एन ए बाई के क्या है, करंट सेंसिटिविटी तो है ये, तो मैं यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी बाई गैल्वेनोमीटर ऑफ द रेसिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन न्यूमेरिकल बनता है पेपर में, क्या बनता है यहाँ से, न्यूमेरिकल बनेगा पेपर में। तो मैंने देखिए क्या क्या डिस्कस किया इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर मैंने डिस्कस किया जी, जो गैल्वेनोमीटर वो होता क्या है, गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं होता अपने पास, बस करंट सेंसेशन मेजर करता है, क्या सेंसेशन मेजर करता है, ठीक है। हमने कहा जी अगर ये डेविएशन होगा रेस्ट की स्टेट में होगा, स्प्रिंग के केस में निकालेंगे तो टॉर्क के थीटा आ जाएगा अपने पास या फिर के अल्फा आ जाएगा, और वैसे टॉर्क की वैल्यू बिना साइन थीटा होती है भाई। चलो तो हमने टॉर्क को बराबर पुट कर दिया। तो हमने कहा था यहाँ पर दो टर्म होते हैं इंपॉर्टेंट जो पेपर, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है करंट कितना सेंसिटिविटी है डेविएशन प्रोवाइड कराने के लिए, वोल्टेज कितना सेंसिटिव है डेविएशन प्रोवाइड कराने के लिए, करंट की सेंसिटिविटी और वोल्टेज की सेंसिटिविटी, ठीक है। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। तो करंट सेंसिटिविटी थीटा बाई आई होती है, पर यूनिट करंट कितना डेविएशन प्रोवाइड हुआ, और ये क्या होती है थीटा बाई वी, पर यूनिट वोल्टेज कितना डेविएशन प्रोवाइड हुआ। तो दोनों को हम लोग लिखेंगे। तो जब इसको बराबर लिया थीटा बाई आई तो इसके बराबर हो गया, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये हो गया। वोल्टेज यहाँ पर मैं वोल्टेज की फॉर्म में आई वी बाई आर लिख दूंगा, लिख दिया भाई। तो थीटा बाई वी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी था, तो यहाँ पर ये, अब ये बी एन ए ये किसके बराबर हो गया, करंट सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू में करंट सेंसिटिविटी बाई गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस। क्या रिलेशन आ गया कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू में करंट सेंसिटिविटी टू ओवर में रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है। ये रिलेशन अपने को याद रखना है। क्या रखना है, ये रिलेशन अपने को याद रखना है। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम किसका, मैग्नेटिज्म का। किसका डिस्कस करेंगे हम लोग, मैग्नेटिज्म का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, और जिसका नाम क्या रहेगा अपने पास टॉपिक का, मैग्नेटिज्म में अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर भी जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनको ही बोलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर उनको लेके आएंगे, ताकि वो बढ़िया और सेलेक्टिव तैयारी अपनी कर सके, ठीक है। मैं वीडियो को और लंबा कर सकता था गैल्वेनोमीटर का डिराइव करके, इन सारे फॉर्मुलेशन का डिराइव करके, लेकिन मैंने डिराइव क्यों नहीं किया, डेरिवेशन का भी कोई मतलब नहीं। अपने को कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट क्या होता है, डायरेक्ट अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना है और शेयर करना है, ताकि जो हमारे टीचर्स एफर्ट कर रहे हैं, हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं, उनको वास्तव में जो एफर्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिल सके और वो मोटिवेट हो सके। और मोटिवेट होंगे तो उनका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कलेक्ट करके आपको सेलेक्टेड कंटेंट भी पहुँचाएंगे। वरना क्या होता है, मोटिवेटेड डाउन होता है। मान लो पहले शेयरिंग नहीं किया आपने, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मोटिवेशन क्या होता है, डाउन जाता है सारे टीचर्स का। और उनको ये लगता है हम जो एफर्ट कर रहे हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं, उसका रिजल्ट अपने को कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, तो उतने दिल से काम नहीं कर पाते हैं और वो कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। आपको पेमेंट कैसे करनी है, या फिर आप लोग किसी बैच में ज्वाइन कैसे हो सकते हैं,